अलार्म घड़ी लगा के सोते रहो। एक अलार्म घड़ी बजेगी, दबा दिया, दूसरी बजेगी, दबा दिया, 10 बजती रहेंगी, दसों दब जाएंगी, लेकिन आदमी जगता नहीं है। यह हमारे समाज की स्थिति है। सत्संग तो हो रहे हैं, अलार्म तो बज रही है, हर कार्य आवाज लगा रहे हैं जागते रहो, लेकिन चोरियां हो जा रही हैं। रजब को भी आवाज लगी, रजब जाग गए, रजब भाग के गए बाबा दादू दयाल के पीछे। शादी क्या है, समाज क्या है, कौन क्या कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे गुरु ने आवाज दी और वो आवाज मुझ तक पहुंच गई, बस मेरे लिए इतना बहुत है। हम तक आवाज नहीं पहुंचती है। हम माइक लगा रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर डीजे लगा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, भजन बज रहे हैं, लेकिन वो भजन हमारे हृदय तक पहुंच रही है क्या? वो सदगुरु की आवाज हम तक पहुंच रही है क्या? सारी समस्या यहीं पर है। सारे लोग बोलते रहते हैं, कान में हमने रुई लगा रखी है। एक चाचा जी, उनकी पत्नी हमेशा उनके ऊपर चिल्लाती रहती हैं, बहिरहुआ का, सुनातना का, कनवा बंद का। सब सुनने के बाद चाचा जी थोड़ी देर बाद कहेंगे, आए का कहत रलुआ। हम लोगों की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। सदगुरु चिल्ला रहे हैं, सदगुरु के लोग चिल्ला रहे हैं, मानव धर्म प्रसार की आवाजें लग रही हैं, माइक पे लग रही हैं, मनुष्य बनो, सत्य न्याय धर्म के साथ खड़े रहो। लेकिन जिसको जाति के साथ, धर्म के साथ, राजनीति के साथ खड़े रहने की आदत पड़ गई है, उसके कानों में सदगुरु की आवाज नहीं जाती। और जब आग लगने समाज में शुरू हो जाती है, जब दंगे होते हैं समाज में, तब हम कहते हैं आए ईका हो गया। यही स्थिति है। रजब दादू दयाल के चरणों में जाके सो गए। उन्होंने कहा, बाबा मैं क्या करूं? दादू दयाल ने कहा, भजन करो। आए थे हरि भजन को, क्या करने आए थे आप समाज में? संसार में क्या करने आए थे आप? दादू ने कहा, भजन करने। हमारे श्री महाराज जी ने कहा, मनुष्य बनने आए थे। मनुष्य का रूप बना के भेजा गया, ताकि जब आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने बाल झाड़ो, नहा धो के कपड़े पहनो, तो आपको याद आए कि अरे हम मनुष्य, हम जानवर नहीं है। लेकिन तमाम शीशों के होने के बावजूद, कैमरे में फोटोग्राफ और वीडियो लेने के बावजूद, हम भूल जाते हैं मनुष्य हैं, सारा व्यवहार जानवरों की तरह करते हैं। तो दादू ने कहा, हरि भजन करो। उन्होंने अपना चोगा दूल्हे का निकाल के फेंकना चाहा। दादू ने कहा, नहीं, ये चोगा नहीं बदलना, क्योंकि इस चोगे में तुझे याद आया है कि तू कौन है। जिंदगी भर रजब अली ने दूल्हे की पोशाक पहने रखी। सारी दुनिया हंसती थी, अरे ये कैसा साधु, ये तो दूल्हे का कपड़ा पहन के घूमता है। वो कहते, मेरे गुरु को मैं जिस कपड़े में पसंद हूं, मैं वही कपड़ा पहनूंगा। निकाला ही नहीं वो कपड़ा कभी उन्होंने। और जब उनके गुरु का देहांत हो गया, दादू दयाल ने जब शरीर छोड़ दिया, रजब अली ने आंखें बंद कर ली। लोगों ने कहा, रजब आंखें खोलो। उन्होंने कहा कि दुनिया में देखने लायक है क्या? उन्होंने कहा, ये दुनिया, ये लोग, तुम्हारे चेले, तुम तो खुद इतने बड़े साधु सिद्ध बन गए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में कुछ देखने लायक था ही नहीं, मैं देखूं किसको? और उन्होंने मरते दम तक फिर आंखें नहीं खोली। आश्चर्य की बात है, हम में से जो लोग अपने को शिष्य कहते हैं, हम में से जो लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं हो रही है, वो गुरु के अलावा बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। उनको संसार दिखाई देता है, उनको पैसे दिखाई देते हैं, उनको भौतिक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उनको गुरु का वचन नहीं सुनाई देता, गुरु नहीं दिखाई देता, गुरु का आश्रम नहीं दिखाई देता। हमारे गुरुदेव परमहंस बाबा गंगा रामदास जी आए क्यों थे? उनका ये मानव धर्म प्रसार करना क्या चाहता है? किन लोगों को इकट्ठा करना चाहता है? किन लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है? क्या स्थापित करना चाहता है? हमें वो दिखाई नहीं देता। हमने अभी भी झूठ को पकड़ा हुआ है, हमने अभी भी जाति को पकड़ी हुई है, इसलिए हमारी आंखें सत्य को देख नहीं पाती हैं, धर्म को देख नहीं पाती हैं, न्याय को नहीं देख पाती हैं।
रजब अली ने कहा कि इस दुनिया में अगर कोई एक देखने लायक है तो वो केवल और केवल गुरु है। गुरु के अतिरिक्त कुछ देखना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमा। संसार में जो करो ऐसा काम करो कि यज्ञ बन जाए। यज्ञ क्या है? तो कहते हैं यज्ञ विष्णु है। विष्णु भगवान कौन है? जो अणु अणु में बैठे हुए हैं वही विष्णु हैं। तो कौन सा कर्म यज्ञ बन जाएगा? जो भगवान विष्णु को प्रिय हो वही काम यज्ञ बन जाता है। और अगर भगवान विष्णु को प्रिय न हो तो क्या होगा? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। वो कर्म बंधन का कारण बनता है। जैसे जानवरों को बांधा जाता है ना, वैसे ही हमारे कर्म हमको बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? आपने किसी को दुख दिया, आपको दुख दिया। जिस दिन आपने किसी को दुख दिया उसी दिन आपके गर्दन में एक फंदा पड़ गया। अब आप निकल ही नहीं सकते हो बाहर। जब तक आप उसको भोग न लो वो कटेगा ही नहीं। आपने किसी को मार दिया, कोई कुत्ता चल रहा है, अपने राह जा रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपने उस कुत्ते को ईंट खींच के मार दी, तुरंत आपका बंधन गले में आके पड़ गया, एकदम पड़ गया। आप लोगों ने शिरडी के साईं बाबा का नाम सुना होगा। एक औरत गई शिरडी के साईं बाबा के पास और उसने कहा कि